तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 4 वेरिएबल के मैप सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन दे रखा है फंक्शन ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू 3, 7, 10, 11, 15। यहाँ पे ये कौन सा, अगर ये आपको पाई वाला फॉर्म दिख रहा है तो ये कौन सा फॉर्म होगा, पीयूएस फॉर्म होगा, राइट। तो पीयूएस फॉर्म में क्या क्या करोगे, यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, यहाँ पे सी प्लस डी हो जाएगा, राइट। यहाँ पे क्या होता है 0 0 0 1 1 1 1 0। यहाँ पे क्या हो जाता है आपका 0 0 0 1, यहाँ पे क्या होगा 1 1 1 0। यहाँ पे मैं आपके कन्वीनियंट के लिए बता देती हूँ, यहाँ पे क्या होता है 0 होता है 1, देन 3 2 4 5 6 7। ये तो आपने 3 वेरिएबल में भी याद किया था। फिर यहाँ से स्टार्ट होगा 8 9 10 11 12 13 14 15। आसान है ना, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस करना तो आपसे हो जाएगा, आपको भी याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, पीयूएस फॉर्म में 0 होता है उसका क्या कर देते हैं हम, एज इट इज लिखते हैं, राइट। और जहाँ पे 1 होता है उसका क्या कर लेते हैं, बार कर लेते हैं। हो गया, ऐसे ही करते हो। अब क्या करना है आपको, 3 कौन कौन सा नंबर है, 3 7 10 11 15। 3 कहाँ पे है, यहाँ पे इस सेल में क्या कर दोगे 0 कर लोगे। 7 कहाँ पे है, यहाँ पे 0। 10 कहाँ पे है, यहाँ पे 0। 11 कहाँ पे आपका, यहाँ पे 0 कर लोगे। फिर क्या 15 कहाँ पे, यहाँ पे, राइट। अब आपको क्या करना है, अब पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, आपकी 16 की भी ग्रुपिंग हो सकती है। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने 16 है, अगर सारे सेल में आपके 1 1 1 हो जाए तो 16 की एक ग्रुपिंग हो जाएगी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाता है। अगर पूरा सेल आपका फिल हो जाता है, तो मैंने ये भी बताया था आपको पहले। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर आप क्या करोगे, 8 की ग्रुपिंग देखोगे। क्या यहाँ पे 8 की ग्रुपिंग हो रही है, नहीं हो रही है, राइट। 8 की ग्रुपिंग तो हो नहीं रही है, तो आप अब क्या देखोगे, आप 4 की ग्रुपिंग देखोगे। तो 4 की ग्रुपिंग कहीं पॉसिबल है, आपको लग रहा है कहीं 4 की ग्रुपिंग हो सकती है, तो देखो ये हो गई 4 की एक ग्रुपिंग। फिर एक और एलिमेंट बचा है ये वाला, तो यहाँ से ये क्या बना देगा, पेयर बना देगा। तो आपके पास दो दो ग्रुप्स आ गए, 2 आ गए। अब देखो यहाँ पे क्या कौन कौन सी वैल्यूज कॉमन है। वर्टिकली हॉरिजॉन्टल आप देखोगे, वर्टिकल देखोगे, वर्टिकल में क्या हो रहा है, ये वाले ग्रुप नंबर फर्स्ट में क्या आप ए बी की वैल्यू कॉमन आ रही है चारों जगह। यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू ए है, यहाँ पे भी क्या है ए है। चलो यहाँ पे क्या है, ए बार है, यहाँ पे ए बार है, तो चारों में ए की वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है, तो हम ले नहीं सकते। बी की वैल्यू देखो, यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है बी बार है, यहाँ पे बी बार है, यहाँ पे बी है, चारों की वैल्यू सेम नहीं है। लेकिन जब आप वर्टिकली देखोगे, ये वर्टिकली तो आपने देखा, वर्टिकली ही देखा आपने, यहाँ पे फिर यहाँ वाला देखोगे वर्टिकली, तो ऊपर में क्या है आपके पास सी, यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है सी बार, यहाँ पे भी क्या है सी बार, यहाँ पे भी क्या है सी बार, यहाँ पे भी क्या है सी बार है। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है डी बार, यहाँ पे क्या वैल्यू डी बार, यहाँ पे भी क्या है डी बार, यहाँ पे भी क्या है डी बार। तो क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे सी बार कॉमन आ रहा है और डी बार कॉमन आ रहा है। 2 वेरिएबल्स कॉमन आ रहे हैं, 4 वेरिएबल्स थे आपके पास, उसमें से 2 वेरिएबल्स कॉमन आ रहे हैं। कौन कौन से, सी बार और डी बार। क्या आ रहा है, सी बार और डी बार। और पीवीएस फॉर्म में है तो दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस ले लेंगे, राइट। फर्स्ट आपको ग्रुप से आ गया। सेकंड ग्रुप ये वाला है। यहाँ पे देखो ये वाले में ए की वैल्यू क्या है ए बार, और यहाँ पे भी क्या है ए बार, तो ए बार तो कॉमन है। चलो यहाँ पे बी की वैल्यू, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है बी, और यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है बी, तो बी भी कॉमन है। और देखो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है सी बार, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है सी बार भी कॉमन है। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है डी बार, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है डी, तो डी कॉमन नहीं है। और साथ जितने वेरिएबल्स कॉमन है उनका क्या कर दोगे आप, प्लस ले लेते हो, यही करते हो। उसके बाद दो आपके पास दोनों ग्रुप से आ गए। उसके बाद क्या करोगे, जो लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन लिखोगे, तो सबका क्या करते हो, पीओएस फॉर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, मतलब जो भी आपने ये सम किया है उसका क्या कर लेना है, आपको प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका पीवीएस फॉर्म में था। अब हम क्या देखेंगे, इसका
एसओपी फॉर्म देखेंगे कि एसओपी फॉर्म में क्या आता है, ठीक है। अब देखो इसका पीओएस फॉर्म देखेंगे, तो पीओएस फॉर्म में क्या होगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, समेशन स्मॉल m, कौन जो नंबर नहीं होगा आपके किस में आ जाएगा, पीओएस में आ जाएगा। कौन कौन सा नंबर नहीं है, 0 1 3 है, 4 5 6 7 है, 8 9 10 है, 11 है, 12 13 एंड 14, ये आ जाएंगे नंबर्स, राइट। अब आपको क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग करनी है आपको, मतलब वो बनाना है टेबल। सबसे पहले कितने वेरिएबल्स हैं, 4 हैं, तो ग्रुपिंग कितने कितने सेल्स बनेंगे, 16 बनेंगे। आप लोग साथ साथ में बनाते चलोगे। यहाँ तक हो गया, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये नंबर्स जहाँ जहाँ है, देखो अब क्या होता है, ये कौन सा फॉर्म है, एसओपी फॉर्म है। एसओपी फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, मिनटर्म्स लिखते हैं। मिनटर्म्स में क्या होता है, जहाँ पे 0 होता है वहाँ पे बार हो जाता है, जहाँ पे 1 होता है उसे हम क्या करते हैं, एज इट इज रहने लेते हैं। यही करते हो, मैंने बताया था आप लोग को, राइट। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले जितने मैंने प्री रिक्विजिट बताए थे, जो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए के मैप बनाने के लिए, वो पहले आप देखना, उसके बाद ही ये देखना। तो फिर अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये हो गया, आपने टेबल बना लिया। अब देखो, अब 0 कहाँ पे, ये मैंने आपके रफ साइड के लिए लिख दिया था यहाँ पे। तो अब आपको करना है, जहाँ जहाँ पे भी वो नंबर है वहाँ वहाँ आपको क्या कर देना है, 1 लिख देना है, राइट। तो कौन कौन सा नंबर है, 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। देन कहाँ क्या है 1, तो 1 कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1 हो गया। देन क्या है आपके पास 4, 4 कहाँ है, यहाँ पे। 5 कहाँ होता है, यहाँ पे। 6 कहाँ होता है आपका, यहाँ पे। 8 8 कहाँ होता है, यहाँ पे। 9 कहाँ होता है, यहाँ पे। उसके बाद क्या है 12, 12 कहाँ होता है, यहाँ पे। देन 13, देन आपका क्या है 14। यही नंबर है, और भी कोई नंबर है, बस यही है ना। और यहाँ पे क्या था आपका 1 0 1 2 भी नहीं है, राइट। तो ये आपका 2 भी हो जाएगा, समझ गए। ये नंबर हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है, इसकी ग्रुपिंग करनी है, राइट। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या ऑक्टेट बन रहा है, 8 का ग्रुपिंग कहीं हो रही है, 8 की ग्रुपिंग हो रही है, हाँ हो रही है। कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे देखो, आठ की ग्रुपिंग हो गई, राइट। ये हो गई ग्रुपिंग। उसके बाद आपके पास क्या बच रहा है, उसके बाद ये आपके वेरिएबल्स बच रहे हैं, आप इसकी ग्रुपिंग करनी है। तो क्या यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम 3 ले लेते हैं और इस साइड से, तो 8 की ग्रुपिंग तो बनेगी नहीं, सॉरी, तो हमें 4 की ग्रुपिंग देखनी होगी। क्या ये 4 ग्रुपिंग बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, तो आप क्या करोगे, एक तो ये ग्रुप साइड वाले भी क्या कर सकते हो, साइड साइड से ग्रुप बना सकते हो, इस साइड का इस साइड से बन सकता है, राइट। फिर कौन सा बनेगा, ये 2, इधर से ये 2, ये 4 की ग्रुपिंग हो गई। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 8 की ग्रुपिंग पॉसिबल है तो सबसे पहले 8 की ग्रुपिंग करोगे। अगर 8 नहीं हो रहा है तो फिर क्या देखोगे, 4 की ग्रुपिंग देखोगे। अगर 4 नहीं हो रहा है तो फिर क्या देखोगे आप, फिर आप क्या देखते हो, फिर 2 की ग्रुपिंग देखते हो, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 4 पॉसिबल था तो हमने कर लिया। तो आपके पास एक ये ग्रुप आ गया, एक ये ग्रुप आ गया, और एक ये ग्रुप आ गया, 3 ग्रुप्स आ गए, राइट। इसी का यहाँ पे है। अब देखो ये जो फर्स्ट वाला ग्रुप है, फर्स्ट वाले ग्रुप में आपके क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे सारे एलिमेंट में इस साइड से क्या आ रहा है, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी, ए बी बार। तो यहाँ पे ए बी की वैल्यू तो डिफरेंट है। यहाँ पे देखो इन सब में सी बार डी बार, और यहाँ पे भी क्या है सी बार डी। तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू कॉमन है, सी बार कॉमन है, राइट। यहाँ वाले सेकेंड वाले में देखो, सेकेंड वाले में क्या है आपका, इस साइड जब देखोगे तो क्या कॉमन है आपका, ए बार कॉमन है, ए बार कॉमन है। उसके बाद और क्या, ऊपर देखो तो यहाँ पे क्या है सी बार डी बार, और यहाँ पे क्या है सी डी बार, मतलब डी बार कॉमन है, तो ए बार डी बार हो जाएगा, राइट। यहाँ तक हो गया। थर्ड वाले में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या कॉमन है, ए बार ए, यहाँ पे क्या है बी बी,
तो बी कॉमन है। ऊपर में देखो सी बार डी बार और यहाँ पे क्या है सी डी बार, तो क्या कॉमन है डी डी बार कॉमन है, ये क्योंकि यहाँ पे सी बार है यहाँ पे सी है, क्या कॉमन है डी बार कॉमन है। अब ये कौन से फॉर्म में था, एसओपी फॉर्म में था, तो आप क्या कर दोगे वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सब सारे प्रोडक्ट का क्या कर दोगे सम कर दोगे, ये आ गया आपका राइट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। और पीयूएस फॉर्म से आपका क्या आया था, डी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ए बार प्लस बी प्लस सी। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए बार डी बार प्लस बी डी बार प्लस सी। क्या ये आ रहा है, क्योंकि आप पीयूएस फॉर्म से सॉल्व करो या फिर एसओपी फॉर्म से सॉल्व करो, दोनों से आंसर्स क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो करो मल्टीप्लाई कर दो, ए बार सी बार बी सी बार सी बार प्लस ए बार डी बार बी डी बार प्लस सी बार डी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका सी बार क्या होता है, ये सिर्फ सी बार हो जाएगा राइट। अब देखो ए बार सी बार बी बार सी बार, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ए बार सी बार बी सी बार प्लस सी बार क्या हो जाएगा, सी बार ये होता है प्लस सी बार डी बार और दो क्या बच गया ए बार डी बार प्लस डी बी डी बार, ये हो गया। अब क्या करोगे यहाँ, ये इन चारों टर्म से आप सी बार को कॉमन ले सकते हो, तो क्या बच जाएगा ए बार बी प्लस डी प्लस 1 प्लस ए डी ए बार डी बार प्लस बी डी बार। तो अगर 1 में कितने वेरिएबल को आप ऐड कर दो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो क्या आ जाएगा ए बार डी बार प्लस बी डी बार प्लस सी बार, तो ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है राइट, दोनों वैल्यू सेम आ रही है। तो ये आपका हो जाता है 4 वेरिएबल के मैप। तो इसके बेसिस पे और भी क्वेश्चंस देखेंगे ताकि आप थोड़ी से कंफर्टेबल हो जाओ ये कॉर्नर वाले ग्रुपिंग से, कि कॉर्नर वाले को कैसे हम लोग ग्रुप करते हैं। ठीक है।